तो जितने भी यहाँ पर हैं हमारे एक से एक विद्वान हैं। एक दिन परिचय का भी हमारा सत्र बाद में मंजीत जी मैं आपसे अनुरोध करूँगा, चाहे मेरे घर पर करें या कहीं और जगह करें, कि एक दिन परिचय भी होना चाहिए। जानेंगे कैसे? जैसे राज भाई हैं, राज भट्ट, आप जानते होंगे उनको, वो भी एक आइकॉन है हमारे। लंदन में रहते हैं, 2 महीने भारत में घूम रहे इस समय। जो आप कह रहे थे कि पढ़ाने के लिए उन्होंने कई जगहों पर जो हमारे ऑर्फन हाउसेज हैं वो बना रहे हैं। किसी शिशु मंदिर को 30 लाख दे देंगे, किसी को 25 दे देंगे। और जहाँ पर एक्चुअल में कुछ हो रहा है, जैसे हमारे इसका आँख कम देखते हैं जो, उनको चुन चुन के ला रहे हैं उन्होंने, जो खोल रहे हैं उनको दे देते हैं। और अभी एक स्कूल चालू किया है जिसमें वहाँ से अंग्रेज पढ़ाने के लिए आते हैं, डॉक्टर वहाँ से आते हैं, फिर 6 महीने के बाद लौट जाएंगे। और इसी तरह से हम कैसे अपने बच्चों को चुनें, जो अभी बताया था पहले कि कौन निकलने वाला है। गरीब का बेटा है, रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, लेकिन टैलेंट है। कैसा टैलेंट है? अभी हल्द्वानी के एक हिमांशु जोशी हैं, पिताजी रिक्शा चलाते थे, अब ट्रक चलाते हैं शायद। वहाँ पर हमारा सीडीएस का एग्जाम होता है ना, वो टॉप करा है एक बच्चे ने, हल्द्वानी के बच्चे ने, भारत का। अगर वो इस उम्र तक आने तक यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो और क्या होगा? देवभूमि का आप देखिए कैसी बात है। हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं पर हम कितना करेंगे, या अच्छे अच्छे लोग यूँ यूँ करते हैं, नहीं हो पाता है, लेकिन उस बच्चे ने टॉप कर दिया। मैं खुद गया था उसको बधाई देने के लिए कि तूने हमारा नाम रोशन किया है। घर देखा मैंने उसको, मुझे अपने घर की भी याद आ गई कि छोटा सा घर जो गांव में होते हैं, माता पिता खुश, मेरे साथ बहुत लोग थे, मैंने पीठ थपथपाई, मैंने कहा शाबाश बेटा, तुमने नाम हमारा उन्नत किया है, आगे बढ़ो। कितनी बड़ी बात है। अभी आपने बताया कि वो बच्चा एक साइंटिस्ट हो गया, हमारा एरोस्पेस में जा रहा है। क्या नाम बताया था उसका? हमारा राहुल। राहुल का नाम बहुत है, कितनी बड़ी बात है। पवनदीप गायक हमारा, आपने देखा होगा टीवी में, पिताजी नगाड़े बजाते थे और उनके साथ सीखता था, आज आइकॉन बन गया इंडियन, आपने देख लिया। और आप पद्मश्री से आपको नवाजा गया, आपके सामने बैठे हैं, उत्तराखंड की विभूति। जागर लगाने के लिए आप इंग्लैंड जा रहे, ब्रिटेन जा रहे, वहां जा रहे, वहां के देवताओं को भी नचा के आ रहे हैं, गोरों को। एक से एक लोग। अभी एक गोपाल उप्रेती हैं, शायद गणेश जी जानते होंगे, बड़े क्रांतिकारी हैं, हॉर्टिकल्चर। नहीं, वो हॉर्टिकल्चर की बात छोड़ दीजिए, जो आप लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं जो सरकार में, वो उन्होंने 5 साल पहले कर दिया। पहले छोटी सी ज़मीन थी, वो ली, फिर लोगों से कहा तुम वहाँ काम नहीं करते हो, खाली बंजर क्यों रखे? उनका यार कोई लेगा तो दे देंगे, उनका मुझे ही दे दो। ज़मीन ली, और आज आप कौन सा एप्पल कर रहे हैं एप्पल मिशन में, जो आप जल्दी से होता है हाइब्रिड का ना, तो वो एप्पल लगाया। उनके खेत से बजाज या कोई दूसरी कंपनी 400 रुपए किलो ले गई, अपना डब्बा भी लाई। और उनको आज भारत का एक किसान है, किसके अंदर है? गिनीज बुक में। एक किसान गिनीज बुक में आया है भारत का, जिन्होंने 7 पॉइंट सम मीटर का धनिया, फुट का धनिया उगाया, और उसके लिए पूरी टीम आई, देश विदेशों की, वैसे ही नहीं आते गिनीज बुक में, पूरी इंक्वायरी होती है। आज वो गिनीज बुक में आए हैं, गोपाल उप्रेती। और यहाँ वो पहले और काम करते थे, इंजीनियर थे, और वो गांव की, और उन्होंने 20 बगीचे लगा दिए हैं। मैंने उनको अपने एक बगीचे की भी जिम्मेदारी दी है कि मेरा बगीचा भी आप लगाओ, छोटा सा खेत है गांव में, इधर उधर पड़े हुए हैं, तो उनको जरा इकट्ठा करके बनाओ। क्योंकि चलो उत्तराखंड, हिटो उत्तराखंड जैसे नारे लगते हैं ना, कोरोना ने त्रस्त कर दिया, लोग घर से आ गए, खेत बाड़ी छोड़ आए, बंदर किलकारियां मार रहे हैं, सांप चल रहे हैं, बिच्छू चल रहे हैं, कोई है ही नहीं। जैसे दिल्ली में कई लोगों ने मकान लगाए, उनके बेटे बाहर बस गए, बुढ़े बुढ़िया मर गए, देखने को नहीं आए, लाशें सड़ी रही, पढ़ते होंगे आप, क्या है उस प्रॉपर्टी से। इसलिए अपनी मातृभूमि से लगाव होना चाहिए। एक हमको ये भी चलाना पड़ेगा, चलो उत्तराखंड, जो हम कह रहे हैं। कितने पलायन हो गए, कितने गांव खाली हो गए। पलायन आयोग बनाया था हमारी सरकार ने पिछले दिनों, शायद त्रिवेंद्र जी के ज़माने में बना, उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो रूहें खड़ी हो जाती हैं। हमको अपने खेतों में पैदा करने के लिए आना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा।
जिन्होंने हमको पाला पोसा यहाँ तक भेजा, हम वहाँ से हट जाते हैं। मैं इस मामले में बहुत मानता हूँ नड्डा जी को, भाजपा के अध्यक्ष हैं। नड्डा जी ने मुझे बताया कि मैंने अपना गांव नहीं छोड़ा, हिमाचल का हूँ लेकिन मैं अपने गांव के घर में रहता हूँ, वहीं जाते हैं, कहीं मेरे पास घर नहीं है। बड़े बड़े लोग आज लौट के पीछे आ रहे हैं, अपने घरों में आ रहे हैं देखने के लिए। ये देखना पड़ेगा वहाँ, तभी हमारी सारी योजनाएं पूरी भी होंगी। अब सवाल क्या है, सारी योजनाएं जारी, कितनी योजनाएं आ गई वहाँ, कोई खाली नहीं हो सकता है। लेकिन धुन क्या लगी है, दिल्ली आएंगे।